नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल के खास और लोकप्रिय शो हरियाणा की पंचायत में। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। हरियाणा की पंचायत में हम आपके मुद्दे और सरोकारों को बेबाकी के साथ रखेंगे और आपकी समस्याओं से सियासतदानों को रूबरू करवाएंगे और आपकी हर एक समस्या का समाधान निकालेंगे। तो आइए हरियाणा की पंचायत की शुरुआत करते हैं। पिछले 2 सप्ताह में हरियाणा पुलिस के 2 अफसरों ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड का मामला ऐसा कि उसने पूरे हरियाणा की पुलिस प्रशासन और राजनीतिक गलियारों में तूफान मचा दिया। पहले 7 तारीख को चंडीगढ़ में आईपीएस वाई पूरन कुमार और फिर यह मामला शांत नहीं हुआ था कि रोहतक में 14 तारीख को एक एएसआई ने खुद को गोली मार ली। पुलिस और प्रशासन पर आरोप प्रत्यारोप के साथ इस मामले ने भी तूल पकड़ा है। एक तरह से कह सकते हैं कि हरियाणा का पुलिस विभाग इन दिनों घटनाओं के सख्ते में आ गया है। पूरन मामले में डीजीपी शत्रुजीत कपूर की छुट्टी हुई और नए डीजीपी के तौर पर या फिर ऐसा कहे कि कार्यकारी डीजीपी के तौर पर ओपी सिंह की ताजपोशी हुई और अब ओपी सिंह के ऊपर सारी चुनौतियां हैं कि इन दोनों मामलों से कैसे निपटा जाए और जांच की रफ्तार किस तरह आगे बढ़ाई जाए। इसी बीच पदभार ग्रहण के बाद डीजीपी ने पुलिसकर्मियों को मोटिवेट करने के लिए एक लेटर जारी किया है। इस लेटर में डीजीपी ने कतील शफई का एक शेर भी लिखा है। उन्होंने लिखा कि वो मेरा दोस्त है, सारे जहां को है मालूम, दगा करे वो किसी से तो शर्म आए मुझे। आज हरियाणा की पंचायत में इसी मसले पर करेंगे चर्चा। तो बीते दिनों मरहूम आईपीएस वाई पूरन कुमार का जहां अंतिम संस्कार किया गया, वहीं रोहतक में एएसआई संदीप का भी उनकी परिवार की रजामंदी के बाद अंतिम संस्कार किया गया। दोनों की पोस्टमार्टम भी करवाई गई और मामले की जांच आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो डीजीपी रोहतक पहुंचे थे। रोहतक में उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं, फिर हरियाणा की पंचायत शुरू करते हैं। 2 जाने गई है और हम इससे व्यथित हैं। दोनों हमारे सहयोगी थे, सहकर्मी थे। तो हम आगे सोच रहे हैं कि क्या करें कि ये स्थिति ना बने। एक बात पर हम बहुत गंभीरता से विचार कर रहे हैं। जो ऑफिसर वाइफ्स एसोसिएशन का इंस्टीट्यूट है, आर्मी में काफी ज्यादा है, बाकी स्टेट पुलिस में है, हमारे यहाँ भी है, तो उसको हम और मजबूत करें। तो हमारे पुलिस से 70,000 के पुलिसकर्मी हैं, उनकी फैमिली में भी 70,000 महिलाएं हैं, उनके 2-2 बच्चे भी रख लें तो 1,40,000 हो गए। तो हमारा जो काम है वो हमारे पुलिसकर्मी सहयोगी तक ही सीमित नहीं है। उनके घर में जो 2-3-4 और आदमी हैं वो भी हमारे दायरे में। हम सोचते हैं कि कैसे करें कि इनका लिविंग एनवायरनमेंट अच्छा हो, पारिवारिक माहौल अच्छा हो, जिससे कि जो काम के दौरान जो कुछ टेंशन या तनाव या स्ट्रेस होता है तो फैमिली एक शॉक ऑब्जर्वर की तरह काम करे। तो उस पर हम काफी गंभीरता से विचार कर रहे हैं और उस पर बिल्कुल ही बहुत काइंड ऑफ की उस पर लगेंगे, जिससे कि कोई आदमी बिल्कुल ही कोई मुश्किलें आती रहती है, उसकी वजह से अपनी जान लेने वाली स्थिति तक ना जाए और एक उनका मानसिक संतुलन इस तरह से रहे कि वो बड़े से बड़े चुनौतियों का मुकाबला कर सके। क्योंकि पुलिस में तो चुनौतियों का ही काम। तो इसी मुद्दे पर चर्चा शुरू करते हैं। हमारे साथ हमारे माननीय पैनलिस्ट जुड़ गए हैं। आज पैनल में हमारे साथ वेदभूषण शर्मा जी हैं, फॉर्मर पुलिस ऑफिसर, और हमारे साथ हैं राकेश सोढ़ा जी, कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन। साथ हमारे हैं राजबीर रोहिला जी, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत न्यूज स्टेट पंजाब हरियाणा हिमाचल पर। वेदभूषण जी, सबसे पहले मेरा सवाल आप ही से, क्योंकि आपने बहुत समय तक, बहुत सालों तक पुलिस सर्विसेज दी हैं, तो अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो जिस तरीके से वाई पूरन सिंह ने सुसाइड नोट लिखा जिसमें कुछ अधिकारियों के नाम लिखे, हम अक्सर कहते हैं कि कानून सबके लिए सामान्य है, तो क्या प्रावधान है कि अगर एक सुसाइड नोट में किसी पर सीधे तौर पर इल्जाम लगाए गए हों और साथ में वो लेटर्स, वो शिकायतें भी अटैच की गई हों जिसको पहले वो आधार बनाकर शिकायत दर्ज करवा चुके हों, क्या इस आधार पर किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, बी इट वो कोई आम आदमी हो या फिर कोई अधिकारी या फिर कोई मंत्री हो? कानून क्या कहता है? देखिए, डाइंग डिक्लेरेशन बड़ा इंपॉर्टेंट एक डॉक्यूमेंट होता है
मुंह जवानी कहे, लिख के कहे, डिजिटल वर्ल्ड का टाइम है, व्हाट्सएप करे, इंस्टाग्राम पर लिखे, फेसबुक पर लिखे, वो तमाम चीजें आज कानून के अंदर मान्य है और कानून के अंदर प्रोविजन है। परंतु केवल नाम लिखना ही काफी नहीं है कि आप किसी का भी नाम लिख के चले जाएं, पुलिस उसको तुरंत अरेस्ट करके जेल में डाल दे और अनलिमिटेड टाइम के लिए जेल डाल दे। ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। उसके लिए आपको सफिशिएंट सबूत जुटाने होंगे प्रूव करने के लिए कि जो डिसीज था उसका मेंटल स्टेट ठीक था या नहीं था। जैसे वाई पूरन कुमार है, उन्होंने किसी को छोड़ा ही नहीं, 13 आईएएस और आईपीएस ऑफिसर्स के नाम लिख दिए कि इसमें ये कमी थी, इसने मेरी ये नहीं सुनवाई करी, वो सारी चीजें हैं। अब इस मामले को दो पक्ष में देखा जाए, एक जांच चल रही है जो चंडीगढ़ पुलिस कर रही है और उसकी जांच एक खुद जो है रिजर्व कैटेगरी से जो आईपीएस ऑफिसर है पुष्पेंद्र कुमार और दिल्ली से है, वो उसकी जांच कर रहे हैं। तो इसलिए हरियाणा से और चंडीगढ़ पुलिस से दोनों मामले जुदा जुदा हैं। दूसरा, जो एएसआई ने सुसाइड किया है और अपना सुसाइड नोट दिया, उन्होंने भी एक सुसाइड नोट लिखा है और पूरन कुमार ने भी 9 पेज का एक सुसाइड नोट लिखा है। उन दोनों के कंटेंट अलग अलग हैं। अब चूंकि जो पूरन कुमार की तो डेथ हो चुकी है और उसमें जिस एएसआई ने नाम लिखा है तो वो जांच के लिए अवेलेबल तो होंगे नहीं, परंतु उस मामले की भी जांच उतनी ही संगीनता से की जाएगी क्योंकि ये पुलिस ऑफिसर्स की डेथ से, सुसाइड से जुड़ा मामला है। पूरा हिंदुस्तान एक तरह से स्तब्ध है कि अचानक ये इतने सीनियर लेवल के जो अधिकारी हैं उन्होंने क्यों सुसाइड किया। और बड़े सीरियस एलिगेशन है सिमरन, इसमें करप्शन के एलिगेशन है, इसमें मॉरल टर्पिट्यूड, महिलाओं के शोषण की बात कही गई है, इसमें भ्रष्टाचार है। पूरन कुमार के खिलाफ ऑलरेडी एक करप्शन का केस चल रहा है जो कि विचाराधीन है क्योंकि उनके जो सुशील कुमार हेड कांस्टेबल थे जो पिछले 5 साल से उनके साथ ड्यूटी कर रहे थे, वो भ्रष्टाचार में 2.5 लाख रुपए महीना एक शराब के कारोबारी से मांगते हुए दिखाए गए हैं। उसके तमाम वीडियो, तमाम चीजें सोशल मीडिया में मौजूद हैं। तो जो मामला है दोनों तरफ से बहुत संगीन है। अभी जो आप टेलीविजन पर जो नए जो कमिश्नर साहब, डीजी साहब हैं, उनका आप इंटरव्यू दिखा रहे थे, उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि ये मामला बड़ा संगीन है, उनकी परिवार की टेक केयर करना भी हमारी जिम्मेदारी है और इस सामने मामले को पब्लिक डोमेन में लाएं कि क्या हुआ, सच्चाई क्या थी, व्हाट वेंट रॉन्ग। तो ये एक इन्वेस्टिगेशन की चीज है जो आप चाहे कि जादू के डंडे की तरह 24 घंटे के अंदर, जैसे लोग डिमांड कर रहे हैं राजनीतिक लोग के, तुरंत क्यों नहीं उस पर एफआईआर कर दी गई, तुरंत अरेस्ट क्यों नहीं किए जा रहे। अब सरकार ने अपने एक्शन दिए हैं, पहले रोहतक के एसपी को हटाया और डीजी को नहीं होते, ना कोई जांच की चीज है। आपको राजनीतिक कोई फायदा उठाना है, कम से कम मृतक की जो हुई है, सुसाइड किया है, उसको राजनीति में ना बनाए। पहले भी इस तरह सुसाइड हुए, पहला सुसाइड नहीं सिमरन। आईपीएस ऑफिसर्स ने, मैं बहुत सारे आपको एग्जांपल दूंगा, दिल्ली के अंदर पैन इंडिया बहुत सारी खबरें ऐसी सामने आती हैं, हमने भी देखी ऐसी बहुत खबरें जी। पर उसका मतलब ये नहीं कि आप किसी को सडनली जाके अरेस्ट करके जेल में डाल दो क्योंकि उसने सुसाइड में नाम लिख दिया। मेरा और आपका नाम कोई सुसाइड नोट में लिख के चला जाए तो क्या मुझे तुरंत जेल में डाल देना चाहिए? तो मेरा सवाल ये है कि क्या पहले जांच हो या पहले अरेस्ट हो? कानून सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पहले जांच करें, जांच के बाद ये सबूत आते हैं तो आप अरेस्ट करें और कानून के प्रोसीजर से करें। तो ये क्योंकि SC/ST एक्ट से मामला जुड़ा हुआ है, ये एक भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ मामला है, 2 ऑफिसर्स ने सुसाइड किया है, बहुत संगीन मामला है। एक आम आदमी भी सुसाइड करता है तो पूरे सोशल मीडिया में, तमाम अखबारों के अंदर बिल्कुल, इसीलिए मैंने सबसे पहले ये कहा कि कानून सबके लिए समान है, चाहे वो कोई बड़ा अधिकारी हो, चाहे कोई आम आदमी हो, चाहे कोई मंत्री हो, कानून सबके लिए समान काम करता है और होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारे साथ हमारे बाकी पैनलिस्ट भी जुड़े हैं, हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता जुड़े हैं। आपसे मैं सवाल करना चाहूंगी राजवीर जी। राजवीर जी, 2 चीजें हैं, एक तो ये कि इस मामले में एक टर्म जो सामने आ रही है करप्शन, क्योंकि हरियाणा सरकार यही कहती आ रही है कि करप्शन के लिए 0 टॉलरेंस पॉलिसी हरियाणा सरकार ने इख्तियार की है और कहीं भी करप्शन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जो भी करप्शन में संलिप्त है उस अधिकारी की तुरंत छुट्टी कर दी जाती है। लेकिन जिस तरीके से पहले आईपीएस वाई पूरन की सुसाइड का मामला हो या फिर एएसआई संदीप की सुसाइड का मामला हो, करप्शन जो वर्ड है वो तंत्र में दोनों ने इसकी बात कही है। दूसरी बात यह कि ये भी आरोप सरकार पर लग रहे हैं कि चाहे वो डीजीपी शत्रुजीत हो या फिर कुछ और अधिकारी, सरकार लगातार उनको बचाने की कोशिश कर रही है, इसीलिए कार्रवाई में देरी। राजवीर जी, अपना फोन अनम्यूट कर लीजिए। अनम्यूट है मेरा फोन। जी, बोलिए, सुन पा रहे हैं आपको। आप सबको मेरी राम राम। जी राम राम। भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो ना किसी को फंसाती है ना किसी को बचाती है। जो साक्ष्य, जो तथ्य जो सामने आएंगे उन्हीं के आधार पर कार्रवाई होगी। और ये जो
सुसाइड हुए, ये बड़ी दुखद घटना, और ये इसने पूरे हरियाणा को झकझोर के रख दिया। ये प्रशासन का, जो पुलिस प्रशासन, उसका इंटरनल मैटर था, लेकिन अब ये पब्लिक डोमेन में आ चुका है, तो सरकार ने जो संभव हो सकता है वो कार्रवाई की है। अभी जो वाई पूर्ण सिंह जी के परिवार ने जो डिमांड की थी, भाई इनके खिलाफ पर्चे दर्ज किए जाए, इनको ऑफ एयर किया जाए, तो बिजरानिया जी को पैदल कर दिया सरकार ने और शत्रुजीत कपूर जी को छुट्टी पे भेज दिया। ये उस परिवार की डिमांड थी, तो उस परिवार ने अगले अग्रिम कार्रवाई के लिए जो परिवार चाहेगा वो करेंगे। उसी प्रकार वो तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं ना, सवाल तो वही है कि वो तो गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वो तथ्यात्मक गिरफ्तारी होगी ना, ऐसे तो किसी पे आप मैं कुछ भी लिख दूं उससे कोई मतलब नहीं होता ना उस चीजों का। वो सारी चीजें चल रही है। हरियाणा सरकार दोनों परिवारों के साथ खड़ी है और न्याय होकर रहेगा। उसमें कोई भी दोषी है, कितना ही बड़ा दोषी है वो बख्शा नहीं जाएगा। और इसी प्रकार जो संदीप लाठर का था, आज उनका अंतिम संस्कार हुआ, तो मैं दोनों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो उस परिवार ने कहा वो सरकार ने माना है। भाई जांच चल रही है, पर्चे दर्ज हो गए, और जो उस परिवार की मदद की जा सकती थी वो हमारे केंद्रीय मंत्री जी ने बयान दिया उस बारे में। भाई इस परिवार का जो बच्चों की पढ़ाई का या और जो व्यवस्थाएं जो एक इंसानियत के नाते कर सकते हैं करेंगे। और वही ऑफर हमने वाई पूर्ण सिंह जी को दिया था, परिवार को दिया था, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें चल रही है। लेकिन जो रही बात करप्शन की, तो हरियाणा सरकार ना किसी को बचाती है ना किसी को फंसाती है। जिसने तो किया है वो सामने आएगा और इसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ये आप मैं आपको यहाँ पर बिल्कुल बड़े विश्वास से कह रहा हूँ, हरियाणा सरकार में जो भी दोषी होगा इस प्रकरण में, चाहे वो कितना बड़ा अधिकारी हो, कर्मचारी हो, कोई भी है, उसको सजा दिलवाई जाएगी। और इन परिवारों को जो न्याय है, वो जो मुख्यमंत्री जी पहले दिन से कह रहे हैं कि भाई हम न्याय के साथ खड़े हैं, इन परिवारों के साथ खड़े हैं, जैसे भी इन परिवारों को संतुष्टि मिलेगी न्याय की, वो हम दिलवाने का काम करेंगे। और जो FIR चंडीगढ़ में हुई है उसकी पूछताछ भी शुरू हो चुकी थी आरोपक में। उसके बाद जो घटनाक्रम हुआ सबको पता है, ठीक है ना। तो कहीं ना कहीं जो हो रहा है उस पर पूरी नजर है सरकार की। और मुख्यमंत्री जी और हमारा जो अन्य जो मंत्रीगण हमारे, वो सभी इसमें शामिल है। सभी बार बार परिवारों से मिल रहे हैं। कल भी हमारे महिपाल राणा जी, मुख्यमंत्री जी और अन्य आज भी हमारे जो विधायकगण है वो सारे ठीक है। आपने कहा कि मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, लेकिन ये भी खबरें सामने आ रही है कि इन मुलाकातों के जरिए दबाव बनाने की भी कोशिश की जा रही है। नहीं, दबाव का सिमरन जी, दबाव का क्या मतलब है? अब एक बात बताइए, हम किसी परिवार के साथ खड़े, उसमें दबाव का क्या मतलब है? कौन दबाव दे सकता किसी के ऊपर? वो परिवार को न्याय चाहिए, न्याय के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाएगी वो प्रक्रिया की जा रही है। शोक संतप्त परिवार है, उसको हौसला देना हर एक नागरिक का फर्क है, सरकार का। ठीक, राकेश जी हमारे साथ हैं, कांग्रेस प्रवक्ता। राकेश जी प्रणाम। राकेश जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? नमस्कार जी नमस्कार। हाँ जी सिमरन जी बोलिए। जी राकेश जी, क्योंकि राहुल गांधी भी पहुंचे थे, वाईपुरन के परिवार से उन्होंने मुलाकात की। हालांकि उसके बाद दुखद खबर आई कि ASI संदीप ने भी आत्महत्या कर ली। अब ये मामला दो तरफा हो गया है, दोनों ने एक दूसरे पर संगीन आरोप लगाए हैं। जब वाईपुरन ने कुल मिलाकर 14 अफसरों पर ऐसे संगीन आरोप लगाए हैं, वहीं ASI संदीप ने अपने सुसाइड नोट पर वाईपुरन और उनकी फैमिली पर संगीन आरोप लगाए हैं। तो दो पक्षीय ये मामला हो गया है। विपक्ष की इसमें क्या भूमिका रह जाती है? विपक्ष क्या करेगा, किस तरह से इस मामले को सुलझाने की और जो पीड़ित है उसको इंसाफ दिलाने की कोशिश करेगा? देखिए सिमरन जी, ये दो पक्षीय मामला आप लोगों को लगता है ये सीधा सिर्फ एक पक्षीय मामला है, हम इसको मान के चलेंगे। क्योंकि अब तक जितनी भी डिबेट्स हुई है सभी में हमने एक बात को रखा था कि भाई कानून का दायरा क्या है, पहले उसको समझना। अभी हमारे यहाँ वेद भूषण जी भी बैठे हैं, उन्होंने समझा दिया सुप्रीम कोर्ट ने ये किया। कम से कम हम ये बताइए सुप्रीम कोर्ट ने किस डेट में वो कहा था और उस स्टेटमेंट की लैंग्वेज क्या थी? SC एक्ट में उस मामले में क्या होगा? ये चीजें बहुत सारी हैं जो असलियत में हम कानून के दायरे में जाकर बात करते हैं। और इन दोनों मामलों को यदि हम कंबाइंड करेंगे तो एक सीधा सा मामला निकल के आता है। ये दोनों आत्महत्याएं नहीं है, ये सिस्टम द्वारा एक सिस्टमेटिक तरीके से की गई हत्याएं हैं। ये सिस्टम का फेलियर है, हरियाणा प्रदेश की सरकार का फेलियर है। इसमें आप पहले मामले से आप लगाकर चलिए, जब पूर्ण कुमार जी की आत्महत्या होती है, वो आत्महत्या करते हैं, तो उस समय आप ये देखिए वो जो सुसाइड नोट छोड़ के जाते हैं, उस सुसाइड नोट के द्वारा एक एक डेट, एक एक दिन
जो भी उन्होंने बिल्कुल 10-15 साल का सारा पूरा आंकड़ा पेश कर दिया, पूरा डाटा पेश किया, डेट, समय, जगह, व्यक्ति, नाम ले लेकर उन्होंने बिल्कुल क्लियर तरीके से दिया इस चीज को। और जब बात आती है देखिए, और जब SC एक्ट लगाने की बात आई तो किस तरीके से लीपापोती करने का काम प्रशासन या पुलिस प्रशासन द्वारा चली। और जब प्रेशर आया, यदि और SC एक्ट नहीं लगना था तो प्रेशर किसी का भी आए, कानून सबके लिए बराबर है। उसमें यदि गलत पूर्ण कुमार जी थे तो बिल्कुल थे, और नहीं थे तो नहीं थे। तो वो SC एक्ट में फिर धाराएं बदली गई। ये क्या था? फिर इसके बाद परिवार की मांग बिल्कुल कानून सम्मत थी कि भाई SC एक्ट यदि लगा है ना तो उसमें पहले गिरफ्तारी फिर जांच, क्योंकि दोनों अधिकारी बड़े स्तर के अधिकारी हैं। तथ्य के साथ छेड़खानी, सबूतों के साथ छेड़खानी की पूरी गुंजाइश है। यही तर्क दिया जाता है ना कोर्ट में, और यही पुलिस देती है ना जब किसी की जमानत नहीं होने देते या किसी की गिरफ्तारी करते। यही विवेक भूषण जी का डिपार्टमेंट ही करता ना इस चीज को। तो आज इस मामले में ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े अधिकारी हैं कि उनको छुट्टी पर भेजने से ही काम चल गया। बिल्कुल गलत बात है। अब हम आते हैं दूसरे मामले पर। दूसरा मामला जो हमारा भाई है, जो एक सिस्टम की भेंट चढ़ गया, बेवजह भेंट चढ़े हैं वो, क्योंकि इनका जो पद था ASI लेवल का पद था। आप ये समझिए, इन्होंने बात की है SP लॉबी, IAS लॉबी और IPS लॉबी की। एक IAS लॉबी में या IPS लॉबी के अंदर क्या एक ASI लेवल के अधिकारी की एंट्री इतनी आसान है? क्या वो इतनी जल्दी से उनके मामलों में पहुंच सकते हैं? इतना आसान नहीं है। तो बहुत सारे सवाल ये दोनों मामले पैदा करके गए हैं। इसमें पहला सवाल तो यही पैदा होता है, जब इतने बड़े अधिकारियों का मामला था, क्या एक ASI लेवल का अधिकारी करप्शन के मामले में, नोट कीजिए आप, करप्शन के मामले में क्या वो IO बन सकता है, जांच अधिकारी बन सकता है? बिल्कुल नहीं बन सकता। ये गलत बात है। आज तक के जितने मामले आप उठाकर देख लीजिए। SIT की जांच शुरू होती है और बुलावे के तुरंत बाद ये घटना घटित होती है। हमारे भाई IAS जो ये थे, ASI थे, इनके साथ ये क्या मामला था? और इसमें दूसरी बात आप अटैच करके देखिए, जो हमारी IAS बहन है अवनीत P कुमार, उन पर FIR दर्ज की जाती है। किस वजह से? क्या जानते हैं उनके डिपार्टमेंट के बारे में, और क्या संबंध था ऊपर के इतने बड़े अधिकारियों से इन ASI भाई का? तो संदीप भाई, कैसे इन लोगों तक इनकी पहुंच थी? मतलब इस इतनी ऊपर तक पहुंच थी तो मतलब कहीं ना कहीं दाल में कुछ काला तो था। अब बात करते हैं DIG, SP, ADGP लेवल के अधिकारियों के मामले। ये मामले क्या इतने ओपन होते हैं कि कोई भी ASI लेवल के अधिकारी के सामने खोल दिए जाते हैं, या उनको पता चल जाता है कि भैया करप्शन कर रहे हैं, या इस तरह का कोई मामला कोई आता है उनको पता चल जाता है? ये बिल्कुल गलत था। यहाँ सिस्टम ने अपना काम किया है, सरकार ने अपना खेल करने का काम किया है। अब संदीप लाटर का जो मामला है, इसमें आत्महत्या का रास्ता ही क्यों चुना गया? ये बताइए आप। यदि वो दोषी उनके सामने थे, उनके बारे में वो जानते थे, उनके पास सबूत थे, तो उनको पेश करते। भगत सिंह तो गद्दार, इस तरह का काम उन्होंने नहीं किया ना। भगत सिंह कोई डरपोक थोड़ा है ना था कि उन्होंने। नहीं राकेश जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि इस मामले को जानबूझ के दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है? ये कहना था, बिल्कुल दूसरा एंगल देने की कोशिश की जा रही है। आप जो ये हमारे ASI भाई थे संदीप लाठर, इनका जो सुसाइड नोट है आप उसको पढ़ कर देखिए। उसकी भाषा बिल्कुल राजनीतिक भाषा है। एक तरह से एक सिस्टमेटिक खेल है। ये तो जांच के बाद पता चलेगा। हम अभी नहीं कह सकते कि इसमें दोषी हमारे IPS पूर्ण कुमार जी थे या हमारे भाई थे, या इसमें सिस्टम दोषी है, सरकार दोषी है, या और अधिकारी दोषी हैं। लेकिन हम एक बात जरूर कहेंगे कि बिना किसी जांच के, बिना किसी सबूत के आप सरकार को और इतने उच्च अधिकारियों को ईमानदारी का सर्टिफिकेट दे रहे हो। किस आधार पर दे रहे हो? आपका वहां तक पहुंच कैसे बनी, वहां तक आपका रास्ता कैसे तय हुआ? और जबकि इस मामले के अंदर मनोहर लाल खट्टर जी और पूर्व जो हमारे गृह मंत्री थे अनिल विज जी, उनका कहीं दूर दूर तक नाम नहीं है। क्यों? क्योंकि जबकि इनका नाम तो
पूर्ण कुमार जी ने अपने जो सुसाइड नोट उसके अंदर क्लियर दिया है कि इन लोगों के संज्ञान में था मामला, सरकार के संज्ञान में था मामला। यह एट्रोसिटी का मामला एक दिन का नहीं है, 10-15 साल से चल रहा था। तो ये सारी बातों को यदि एक एंगल में एक जगह राजवीर जी, अगर अनिल विज की बात करें या फिर खट्टर साहब की बात करें, अनिल विज जी तो वैसे ही बहुत मुखर रहते हैं, छोटी से छोटी घटना पर तुरंत उनका ट्वीट, तुरंत उनका बयान सामने आ जाता है। और जो वायपुरन जी ने अपना पूरा नोट लिखा है उसमें भी जिक्र किया गया है कि उनके संज्ञान में मामला था, लेकिन बावजूद इसके अनिल विज साहब का कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। जब हमारे मुख्यमंत्री नायब सैनी जी आगे बढ़ के उस परिवार के साथ खड़े हैं, पूरी कैबिनेट खड़ी है, तो स्पेसिफिक किसी नेता का, किसी मंत्री का क्या महत्व रह जाता है? जब पूरी कैबिनेट ही उनके साथ है, लगातार वायपुरन सिंह जी के परिवार के साथ खड़ी है, हमारे जो अधिकारी है, जो चीफ सेक्रेटरीज वगैरह है या जो गृह सचिव है, वो सभी उनके परिवार के साथ है। ये तो आप कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं राजवीर जी। सारे तमाम बड़े नेता, तमाम बड़े लीडर्स मरहूम आईपीएस के घर जाकर सांत्वना बंधा रहे हैं, तो अंबाला से कितना दूर है चंडीगढ़? अनिल विज साहब तो दिल्ली तक पहुंच जाते हैं, वो चंडीगढ़ नहीं जा पाए। तो आप मुझे ये बताइए ना, जब मुख्यमंत्री जी खुद गए 2 बार परिवार से मिलने के लिए, मुख्यमंत्री जी कल लाहौर में भी गए थे, जब मुख्यमंत्री जी मतलब खुद सामने आके मतलब। राकेश जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? राजवीर जी, मैं सिर्फ आपसे एक सवाल करता हूं। जो हमारे पूर्व मंत्री थे भाई संदीप कुमार वाल्मीकि जी, वो उस मीटिंग में शामिल थे जहां पर राजेश खुल्लर आईएएस और ये आपके मुख्यमंत्री बैठे थे। जब इन पर चर्चाएं हुई और जब इनको सस्पेंड करने की बात हुई, चलिए समय मेरे पास समय और इजाजत नहीं दे रहा। आज की डिस्कशन मुझे यहीं रोकनी पड़ेगी, समय इजाजत नहीं दे रहा। और आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस मामले में अब देखना होगा कि अगला रुख क्या होगा, क्योंकि नए जो डीजीपी हरियाणा के बने हैं उन पर एक बड़ी चुनौती है, इस मामले को किस तरीके से सुलझाया जाएगा। हरियाणा की पंचायत में फिलहाल इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।